हर हर महादेव दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय है कि परमात्मा जब हमारी परीक्षा लेते हैं और उनकी जब परीक्षा की चरम सीमा आती है तो हमारे साथ क्या होता है। दोस्तों, परीक्षा तो परीक्षा होती है। परीक्षा में उत्तीर्ण होना हम सभी साधकों का, हम सभी भक्तों का कर्तव्य है। लेकिन परीक्षा के दौरान किस दौर से गुजरना पड़ता है, कौन कौन से व्यवधान हमारे सामने आते हैं, उन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, क्योंकि यहीं पर आकर साधक साधना करना छोड़ देते हैं, पुजारी पूजा करना छोड़ देते हैं, सेवक सेवा करना छोड़ देते हैं और आस्तिक से नास्तिक बन जाते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं दोस्तों, जो भी साधक है, भगत है, वो संभल कर चले और अपनी साधना को बिल्कुल ना छोड़े। दोस्तों, जब भगवान परीक्षा लेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। दोस्तों, भगवान की कृपा से ही हम उसको पार करेंगे। लेकिन पहले हमें समझ लेना बहुत जरूरी है कि ईश्वर या उनके दूत हमारी भक्ति में किस किस प्रकार के व्यवधान पैदा कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं करते कि हम फेल हो जाएं, बल्कि वो इसलिए करते हैं कि हम इन चीज़ों से तप करके और ज़्यादा स्ट्रांग बन सकें और ज़्यादा मजबूत बन सकें, ताकि सांसारिक कष्टों से हम भयभीत ना हो जाएं। दोस्तों, जब भगवान की परीक्षा अपने उच्चतम सोपान पर होती है तो दुख की भरमार हो जाती है। हमारे जीवन में एक दुख खत्म नहीं होता, दूसरा दुख आ जाता है, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है। यानी दुख पर दुख, कष्ट पर कष्ट, मुसीबतों पर मुसीबतें, बीमारियों पर बीमारियां, हानि पर हानि होना शुरू हो जाती है। ये बहुत कठिन समय होता है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में हम सोच सकते हैं कि ये हमारी परीक्षा है। भगवान हमें संकट की भट्टी में पकाना चाहते हैं ताकि हमारा यश और हमारा आत्मबल मजबूत हो जाए। तो यही समझ करके हमें अपनी साधना में और अधिक जुट जाना चाहिए। दोस्तों, नुकसान नहीं होगा, ये निश्चित मान लीजिए। हानि नहीं होगी, ये निश्चित मान लीजिए। जो भी हानि होते हुए दिखाई देगी वो थोड़े समय के लिए देगी, उसके बाद अपार सुख और अपार शांति आने वाली है। तो पहला तो कारण और लक्षण यही होगा हमारे जीवन में कि हमारे जीवन में चारों तरफ से दुखों की भरमार होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, ऐसी स्थिति में अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो हमारी नौकरी छूट सकती है। व्यापार कर रहे हैं तो हमारे व्यापार में घाटा हो सकता है, व्यापार चौपट भी हो सकता है। हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उस खराब स्वास्थ्य में भी हमें जहां तक हो सके वहां तक अपनी सेवा पूजा को बरकरार रखना है, आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये जो परिस्थितियां आई है ये पहले नहीं थी और ये बाद में भी नहीं रहेगी। ये जो बीच में हमें महसूस कराई जा रही है, हमारी आत्मशक्ति को बलवान करने के लिए ही भगवान द्वारा हमको दी जा रही है। दोस्तों, ऐसे में हमारा कोई साथ नहीं देगा। सभी हमारे ऊपर हंसेंगे कि यह पूजा कर रहा है, घर में खाने को नहीं है, सब्जी नहीं है, नमक नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। घर वाले ताने देंगे। कोई भी आपका साथ देने को उस समय तैयार नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी साथ नहीं देगा, लेकिन ईश्वर पीछे से अपना सुरक्षा भरा हाथ आपके ऊपर जरूर रखेंगे। दोस्तों, परीक्षा तो होगी, परीक्षा तो देनी पड़ती है, अपनी पात्रता तो सिद्ध करनी ही पड़ेगी। परमात्मा दयालु भी है, वो हमेशा अपना दया भरा हाथ आपके ऊपर रखेंगे। जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो बाहर से चोट मारता है, लेकिन अंदर भी एक हाथ बनाए रखता है ताकि मटका टूट ना जाए। दोस्तों, इतनी परेशानी आने के बावजूद भी अगर हम टूट जाते हैं तो हमें डबल नुकसान हो जाएगा, दोहरा नुकसान होगा। परमात्मा की प्राप्ति से भी वंचित रह जाएंगे और घर गृहस्थी में भी नुकसान कर बैठेंगे। नौकरी भी चली जाएगी, व्यापार में भी घाटा होगा, उधर परमात्मा भी नहीं मिलेंगे, तो दोहरा नुकसान होगा दोस्तों। इसलिए बहुत हिम्मत का काम है और बहुत हिम्मत से आपको काम लेना है। जब ऐसी स्थिति आती है तो हर कोई आपका अपमान करेगा। जो लोग आपकी बड़ाई करते हुए नहीं थकते थे, वो आज आपको अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करेंगे।
लेकिन वो असफल होंगे। सबसे पहले आपका अपमान घर से शुरू होगा। पत्नी अपमानित करेगी, भाई अपमानित करेगा, बच्चे अपमानित करेंगे, हर कोई आपको अपमानित करेगा। और ये अपमान की एक ऐसी घड़ी होती है, यहाँ पर आके साधक पूजा पाठ करना बंद कर देता है। वो सोचता है कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, भगवान का इतना स्मरण करता हूँ, इतना मंत्र जाप करता हूँ, इसके बावजूद भी हमें इतनी परेशानी हो रही है। चलो परेशानी मैं सहन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी तो हमें अपमान ही मिल रहा है। लेकिन उस समय हमें दृढ़ता का परिचय देना है। कोई नहीं है, लेकिन हमारा परमात्मा तो हमारे साथ है। जब वो परमात्मा चाहता है तभी आपका अपमान होता है। ऐसी स्थिति में आप दृढ़ता का परिचय दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें भक्ति नहीं छोड़नी है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें मंत्र जाप नहीं छोड़ना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सेवा पूजा बंद नहीं करनी है। क्योंकि अभी तो हमें दुख दिखाई दे रहा है, अपमान दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे हमें शांति मिलेगी, इतना सम्मान मिलेगा कि ये सारा संसार आपके आगे नतमस्तक हो जाएगा। सुदामा को कितना कष्ट मिला था और फिर सारा संसार नतमस्तक हुआ था उनके आगे, क्योंकि सुख उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। इसी तरीके से सुख आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। कृपया आप अपने को स्टेबल बनाए रखिए। परीक्षा के दौरान आपको हानि भी हो सकती है, स्वास्थ्य भी गड़बड़ा जाता है, अपनों से अपमान भी मिलता है, धोखा मिलता है, तो व्यक्ति सोचने लगता है कि संसार में अपना कोई नहीं है, हम किसके लिए क्या कर रहे हैं। जब ऐसी स्थिति आती है तो वो नास्तिक हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में हमें साधना में अनवरत लगे रहना है। इन नकारात्मक विचारों को हमें अपने अंदर नहीं प्रवेश करने देना है। दोस्तों, ये परीक्षाएं क्यों कराई जा रही है? ये परीक्षा आपसे क्यों ली जा रही है? ये इसलिए ली जा रही है ताकि आप अपने और पराये का भेद समझ सकें कि कौन अपना है और कौन पराया है, किसके साथ हमें अपने संबंध बनाए रखने हैं, किसके साथ नहीं बनाए रखना है। इन सब बातों की जानकारी हमें विपत्ति में होती है। धीरज और धैर्य की परीक्षा भी विपत्ति में ही होगी, धर्म की परीक्षा भी विपत्ति में होगी, मित्रों की परीक्षा भी विपत्ति में ही होती है, और स्त्री की परीक्षा भी विपत्ति में ही होती है। इसीलिए दोस्तों, ना कोई पहले था, ना कोई अभी है, और ना ही कोई बाद में रहेगा। शुरू में परमात्मा ही हमारा था, आज भी परमात्मा ही हमारे हैं, और आगे भी परमात्मा ही हमारा होगा। ये भाव आप बना लीजिए, सारे संकट की घड़ी कट जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।